नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अल्पाइन क्लासेस। दोस्तों आज हम लोग बातें करेंगे कि एमबीए सीयूटी एमबीए जो कि आपका क्वेश्चन पेपर कॉमन क्वेश्चन पेपर 12 है, उसमें आपका जो डीआई का सिलेबस है उसको क्या पढ़ना है उसके बारे में हम लोग चर्चाएं करेंगे। ठीक है ना। तो आप लोगों ने फॉर्म फिलअप कर दिया होगा, करेक्शन भी विंडो ओपन हुआ था, आपने सारा चीज़ जो भी हुआ करेक्शन कर दिया होगा। इसका कोड है COQP 12। ठीक है ना। बड़ा दिन तक कंफ्यूजन था 11 है कि 12 है, बाद में उन्होंने क्लैरिफिकेशन कर दिया कि 12 ही है। ठीक है ना। अब इसमें 4 सब्जेक्ट पढ़ने हैं दोस्तों, हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक, जो कि लगभग 25 से 30 क्वेश्चन आएंगे, है ना। हिंदी या इंग्लिश से लगभग 25 से 30 क्वेश्चन आएंगे, और आपका हो जाएगा मैथ्स एंड रीजनिंग से लगभग 40 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है। मैथ और रीजनिंग से लगभग आपका 60 क्वेश्चन आएगा ना। 60 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग, ये इतना इंपैक्ट है इसका मैथ और रीजनिंग का। 10 से 12 क्वेश्चन आपका डीआई का आएगा। ठीक है ना। 10 से 12 क्वेश्चन किसका रहेगा? डीआई का। मतलब 100 क्वेश्चन होंगे, 100 क्वेश्चन में 10% पार्ट है डीआई का। सिलेबस भी बहुत छोटा है। ठीक है ना। तो डीआई का मतलब दोस्तों होता है डेटा इंटरप्रिटेशन। ये डेटा इंटरप्रिटेशन का मतलब ये होता है कि जब हम कोई डेटा रिप्रेजेंट करने जाते हैं तो डेटा इंटरप्रिटेशन का यूज किया जाता है। इसमें जो टूल्स एंड टेक्निक्स होते हैं उसको अप्लाई करते हैं। ठीक है ना। कि आप जैसे कोई भी प्रेजेंटेशन देते हो तो आपको करना क्या होता है कि आप ऐसे ओरल बोलोगे थोड़ा कम समझ में आता है। अब कोई चीज लिखी होती है थोड़ा और समझ में आता है, अगर उसका फिगर बना के आप समझाओगे तो बहुत जल्दी समझ में आ जाता है। जैसे आप देखते हो क्रिकेट मैच, अगर आप देखते होगे तो कितने ओवर में कितने रन बने, कितने विकेट गिरे, ऐसे करके बना होता है, तो आप तुरंत समझ जाते हो कि हाँ ये चीजें कैसे कैसे जाते हैं ना, इसमें विकेट गिरा होता है तो ऐसे करके दिया रहता है। तो डेटा इंटरप्रिटेशन बेसिकली क्या होता है कि डेटा को कैसे समराइज करके कैसे प्रेजेंट करे, वही डेटा इंटरप्रिटेशन डेटा एनालिसिस में हम लोगों को पढ़ना होता है। इसमें आपको बेसिक स्टैटिस्टिक्स का भी थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए कि बार ग्राम क्या होता है ना, लाइन ग्राम क्या होता है ना, लाइन डायग्राम, बार डायग्राम, इन सब के बारे में भी चर्चाएं करेंगे। तो पहले हम लोग आज इसका सिलेबस 10 मिनट लगेगा डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद एक एक टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करेंगे। हाँ, इन सबको पढ़ाने से पहले मैं आपको पहले लेक्चर में बताऊंगा इसका बेसिक स्टैटिस्टिक्स ना, कि क्लास इंटरवल क्या होता है, उसके बीच में क्या कौन मैग्नीट्यूड, क्लास इंटरवल क्या होते हैं, ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, जिससे कि आपको अगर क्वेश्चन दे, मैं क्वेश्चन भी अभी इसके बाद लास्ट में दिखा दूंगा कि कैसे आते हैं। इस रीजन से मैं आपको चीजें बिना बताए डायरेक्ट पढ़ाऊंगा तो कम समझ में आएगा। तो पहला लेक्चर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, जो कि आपको पुराना पढ़े ही होगे। तो हम लोग देरी ना करते हैं, पहले डेटा इंटरप्रिटेशन में कौन कौन टॉपिक है उसको देखते हैं। पाई चार्ट है। पाई चार्ट में क्या होता है दोस्तों कि जैसे आपका 360 डिग्री होगी, 360 डिग्री को कन्वर्ट करना होता है ना, मतलब एंगल में कन्वर्ट करना होता है जो हमारे पास डेटा अवेलेबल होता है। जैसे हमारे पास की पॉपुलेशन है, ठीक है ना, सपोज करते हैं कि मेल है 60, फीमेल है ना, फीमेल है 40, तो टोटल कितना हो गया? 100 हो गया ना। ठीक है। अब इसको एंगल में कन्वर्ट करना होगा तो क्या हो जाएगा? 60 इंटू 360, मतलब 60 इंटू 360 अपॉन 100 करोगे तब वो एंगल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है ना। मतलब डिवाइड मल्टीप्लाई किससे आपको कर देना है? मल्टीप्लाई आपको कर देना है 360 से। जैसे आप कोई भी आइटम को परसेंटेज में कन्वर्ट करते हो तो 100 से मल्टीप्लाई करते हो, उसी तरीके से अगर इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 360 से मल्टीप्लाई आप करोगे, नीचे जो भी टोटल वैल्यू होगा उससे डिवाइड करोगे। जैसे यहाँ पर नीचे टोटल 100 है तो 100 करेंगे, अगर 200 रहेगा तो 200 से डिवाइड करेंगे। लाइन क्या होता है? लाइन मतलब आपको ऐसे लाइन डायग्राम दिया रहेगा ऊपर नीचे, ठीक है ना। फिर उसमें से पूछेगा कि किस ईयर का डेटा सबसे ज़्यादा है, फिर पहले ईयर का दूसरे ईयर के बीच का जो डिफरेंस है कितना है, पहले ईयर से दूसरे ईयर के बीच में इंक्रीज हुआ तो कितना परसेंट में इंक्रीज हुआ। ये सारी चीज़ें लाइन और बार ग्राफ में होता है। जब हम बेसिक बताएंगे तो वहीं पे समझा देंगे कि लाइन चार्ट क्या होता है, बार चार्ट क्या होता है। ठीक है ना। मतलब आप समझो ऐसे कि ऐसे हमने लाइन खींच दिया, लाइन चार्ट हो गया, और इसी को हमने अगर थोड़ा रेक्टेंगल बना दिया, ठीक है ना, मतलब हिस्टोग्राम नहीं, तो ये हो जाएगा आपका लाइन बार ग्राफ हो जाएगा। ठीक है ना। बार डायग्राम हो जाएगा। ठीक है। टेबुलर में क्या होता है दोस्तों कि डेटा टेबल फॉर्म में दिया रहेगा, उससे आपको कंपैरिजन करके बताना होता है। मिक्स ग्राफ भी पढ़ते हैं हम लोग। डेटा सफिशिएंसी के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे कि डेटा सफिशिएंसी, ठीक है ना, ग्राफ नंबर सिस्टम, टेबुलेशन, है ना। और आपका अब देखो टेबुलर चार्ट, टेबुलेशन लगभग दोनों एक साथ ही आ जाएगा, उसको कर लेंगे। सेट एंड वेन डायग्राम आपको एक रीजनिंग का पार्ट होता है, बट इसमें भी आपको समझाया जाएगा। ठीक है ना। तो ये सारे टॉपिक्स हैं डेटा इंटरप्रिटेशन का। अब एक एक टॉपिक करके हम इसके बाद आपको ये वीडियो यूट्यूब पे भी डाल देंगे, साथ में ऐप में भी रहेगा। जो बच्चे हमारे परचेज किए हैं कोर्स, उनको ऐप में, पहले ऐप में जाएगा, उसके बाद यूट्यूब में मन करेगा तो डालेंगे, देखा जाएगा। ठीक है ना। जैसा बच्चों की रिक्वायरमेंट का उसके हिसाब से देखेंगे। ठीक है। तो आज से हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच।